हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ऐसे कर्ण की कौन सी गलतियां थी जिससे हार गए कौरव महाभारत का युद्ध। देखिए, कर्ण इतने श्रेष्ठ धनुधर थे कि वो चाहते तो कभी भी नहीं हारते, है ना। देखिए, कर्ण में अच्छाइयां भी थी तो कहते हैं बुराइयां भी थी। यदि कर्ण थोड़ा बहुत सोचते तो कौरव पक्ष महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुष और बाण थे, और सबसे ज्यादा उसमें शक्तियां थी। कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में थे ही नहीं। लेकिन क्या करें, यहाँ जब श्री कृष्ण की लीला थी जिसके कारण सभी की मति मारी गई। चलिए जानते हैं कि वो कर्ण की कौन सी 6 गलतियां हैं। देखिए, सबसे पहले कवच कुंडल। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है। जब तक उसके पास कवच कुंडल है तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। ऐसे में जो अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। तब देवराज इंद्र और कृष्ण ने मिलकर छल तरीके से उसके कवच कुंडल दान में मांग लिए। लेकिन काल पुरुष की आकाशवाणी के कारण इंद्र को कवच कुंडल के एवज में अपना अमोघ अस्त्र देना पड़ा। कहते हैं कि यह जो अमोघ या अस्त्र दिया गया था वो एक ही बार चला सकते थे, जिससे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो वह पूरी गारंटी के साथ मारा जाएगा। अब देखिए, अमोघ्यस्त्र जो था, कर्ण ने इसका प्रयोग उसके दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। यदि यह कर्ण नहीं करता, मतलब अगर वो नहीं चलाता उस वक्त भीमपुत्र घटोत्कच के पर, तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। फिर देखिए, परशुराम से झूठ बोलना। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या का दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहते थे कि उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उससे विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला कि उन्होंने क्रोधित कर्ण को श्राप दिया है कि तुमने मुझसे ही विद्या सीखी है, वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या का सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे और तुम कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। फिर देखिए, कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास जाती हैं और उसने पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम तो जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई खाली नहीं जाता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर कहते हैं कि सर्प की याचना थी कोई। लोक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तोरण में कहीं से एक बहुत जहरीला सांप आकर बैठ गया था। तोरण अर्थात जहाँ तीर रखते हैं, जिसे तरकश भी कहते हैं। यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण ने जब तक एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह से सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा कि हे दानवीर, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तोरण में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा कि राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर आज मुझे मिला है। कुछ रुककर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दे, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है,
इसलिए आप वापस लौट जाएँ और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुँचाएँ। यह सुनकर सर्प वहाँ से उड़ गया। यदि कर्ण सर्प की बात मान लेते, तो महाभारत युद्ध का जो परिणाम था वो कुछ और ही होता। फिर ब्राह्मण का श्राप देखिए, कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार परशुराम के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन-वन भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तो उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्न वसु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया। उस बाण से बछड़ा मर गया और उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा ही जाएगा। जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। बस फिर क्या, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मार दिया था और एक्चुअली जो बात थी, कर्ण की जो सारी विद्या थी वो सब कुछ भूल गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, है ना? तो इस तरह कुंती को दिया वचन, ब्राह्मण का श्राप, सर्प और कर्ण, है ना? कवच कुंडल, तो ऐसे ब्रह्मास्त्र, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जिससे कर्ण को बहुत ऐसे श्राप मिल गए थे जिससे वे हार चुके थे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि कर्ण की ऐसी कौन-सी गलतियाँ थी जिससे वे महाभारत का युद्ध हार गए। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।